परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो स्वयं अध्ययन करने का मार्ग हमें दे दिया, इससे साधक बड़ी सुगमता से ज्ञान से, जो सत ज्ञान है, उसका हृदय बड़ी सुगमता से प्रकाशित हो जाएगा। इस ज्ञान को अध्ययन करके साधक की कोई भी भ्रांति नहीं रहेगी। जो हमारे पूजन की विधि है, नाम जाप के साथ सेवा, परहित, परोपकार इत्यादि, यह सर्वश्रेष्ठ वर्णन की गई गुरुदेव द्वारा भगवान 9वें अध्याय में इसको सिद्ध करते हैं। साधक चिंतन करे, इस पर मनन करे। कोई कटाक्ष करने लगे, कोई अलग बुद्धि अपनी बात कहने लगे, तो साधक को इतना ज्ञान होना चाहिए, कम से कम गुरु महाराज की चरण शरण में आकर ठीक क्या है, गलत क्या है, श्रेष्ठ क्या है, निमन क्या है, यह तो ज्ञान होना ही चाहिए। मानव प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक कार्य को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। फिर अपनी गति वह सर्वश्रेष्ठ क्यों ना होवे। लाभ वह, सुख वह जो दीर्घ काल तक होवे। ऐसा कार्य करना, उस मार्ग पर चलना कि कुछ समय के लिए तो मानव आनंदित होवे, सुखी होवे, अर्थात प्रातः काल हर्षोल्लास सुख में मंगल गीत गाता हुआ और सूर्य सिर पर आते आते रुदन, दुख, कष्ट, ऐसी अनुभूति होवे। ऐसे सुख का क्या लाभ। सुख वह जो सदा के लिए प्राप्त होवे। उस मार्ग पर चले मानव तो उसकी विधि है, उसका विधान है। भगवान ने कहा, अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं। पितरों को पूजन करने के व्रती पितृलोक को पाते हैं। भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त होते हैं। अब इनमें सुख की अवधि भी बंधी हुई है। भूत लोक के भूतों का पूजन करने वाले कदापि सुखी नहीं हो सकते। उनका सुख क्षणिक होगा। पितरों का पूजन करने वाले कुछ बेहतर होगा। देवी देवताओं का पूजन करने वाले और अधिक देवलोकों में प्रवेश करके सुखों को प्राप्त कर लेवेंगे। अब देवी देवताओं की भी गणना, कोई छोटा देवी देवता, कोई बड़ा, बहुत बड़ा देवी देवता, उनके पूजन की विधि भी अलग अलग और उनके फल भी अलग अलग। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं। पितरों को पूजन करने के व्रती पितृलोक को पाते हैं। भूतों के पूजक भूतलोक को प्राप्त होते हैं और मुझको पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी।
अन्य देवी देवताओं का पूजन करने का कारण, सर्वश्रेष्ठ को ना चाहने का कारण, एक व्यक्ति, एक बालक, एक विद्यार्थी कड़ी मेहनत करता है। डॉक्टर बनने के लिए उसे कितने वर्ष लग जाते हैं। कमाई आरंभ नहीं होती उसकी कमाई आरंभ नहीं होती। खर्चा होता है माता पिता का, अपना समय, अपना सुख, अपना आराम। उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए उसको जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक साधारण ग्रेजुएशन के पश्चात क्लर्क लग जाने से उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसकी आय तुरंत आरंभ हो जाती है। वह 20, 22, 25 वर्ष में बहुत कुछ कमाई करने लगता है, जबकि एक डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत वह दिन रात एक कर रहा है। साधारण मानव अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसमें ही वह प्रसन्न हो जाता है। इसलिए देवी देवताओं का पूजन करने से उसको शीघ्रतम लाभ हो जाता है, तो वह उस परम देव की उपासना, उसके लिए जो तप है, जो साधन है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए अधिक समय लग रहा है, जबकि देवी देवताओं का पूजन करके शीघ्रतम वह लाभ उठा लेता है। परंतु अब जो रुतबा एक डॉक्टर का होगा, अब जो उसकी कमाई होगी, वह साधारण मानव की नहीं होगी। इत्यादि सभी लोग भावना के अनुसार ही पूजन करते हैं। उनकी भावना कैसी है और उतना उतना ही लाभ वह प्राप्त कर लेते हैं, उतना उतना ही उनका रुतबा, उनकी पोजीशन समाज में उसी प्रकार से कम अथवा अधिक हुआ करती है। भगवान की पूजा विभिन्न ढंग से की जाती है। जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। जो अन्न है और यह वनस्पति वर्ग जो है, भगवान ने कहा मैं उसका सेवन करता हूं, परंतु किसका सेवन करता हूं? भावना के साथ, भक्ति भाव के साथ। मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन नहीं है। हां, इस जगत को प्रसन्न करना अवश्यमेव कठिन है और मानव जगत को प्रसन्न करने में अधिक सुविधा अनुभव इसलिए करता है क्योंकि उसका तुरंत उसे फल प्राप्त हो जाता है। कोई कार्य पड़ा पुलिस से, तो नीचे के
हवलदार को, थानेदार को प्रसन्न करके अपना कार्य करवा लिया। इसी प्रकार से यह दृष्टांत मात्र। एक बच्चे को प्रसन्न करना है, उसे चॉकलेट दे दी, वह उससे प्रसन्न हो गया। अब रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए बहुमूल्य वस्त्र, स्वर्ण और आभूषण भी देने होंगे, तब अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी प्रसन्न होते हैं। अब आज के युग में किसी अफसर को, ऑफिसर को, उसको प्रसन्न करना है तो उसको नगद नारायण देते हैं। वह बड़ी मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ा होकर मिलता है, इत्यादि। इस जगत में जैसी आवश्यकता होती है, मानव उसको तुरंत पूरा करने के लिए उसी मार्ग को अपना लेता है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान खुश कैसे हो जाते हैं? भक्ति भाव से मुझे पत्र, एक पत्ता भी दे दो, पुष्प, परंतु भक्ति भाव से। भगवान ने नहीं लिखा मुझे सोने का छतर दोगे तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, बहुमूल्य पोशाक, हीरे ज्वारात जड़ित चुनरी चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। तेरी भावना, भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, जल, फल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, अब यहां पर सेवा तो कर रहे हैं, किसी की सेवा, देवी देवता की सेवा कोई मनोरथ के लिए नहीं, भक्ति भाव से सेवा करता है। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो सेवा, उपकार, दूसरे के ऊपर उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है, और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है वह सब ईश्वर अर्पण है, उसे भगवान स्वीकार करता है। शबरी 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनों में विचरण किया, भक्ति भाव परिपूर्ण। वह तो जंगल में रहने वाली देवी है, परंतु उसके पुण्य उदय, उसके गुरु के कृपा से वह पुण्य उदय हो आए। मतंग ऋषि की वह शिष्य, महाराज ने बहुत उच्च दर्जा दिया भक्ति प्रकाश में शबरी को। क्या उसने भेंट किया? वन के बेर, वह भी जूठे। और प्रभु बहुत दत्तचित होकर के प्रसन्नता पूर्वक भक्ति भाव से वह भेंट की हुई जूठे बेर भी उन्होंने स्वीकार किए, उन्होंने स्वयं खाए। क्या बहुत धन दौलत उसने भगवान के कदमों में रख दी थी? भक्ति भाव। विद्वानी भगवान कृष्ण को केले के छिलके ही खिलाती चली गई, भक्ति भाव में आकर इतनी प्रसन्न होगी कि भगवान मेरे घर चल के आ गए हैं। केले के फल को बाहर फेंकती चली गई और छिलके देती गई, और भगवान छिलके खाते चले गए। भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है।
बहुत द्रव की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, निश्चित रूप से सबसे महान है वह, उनसे महान कुछ भी नहीं है। परंतु भक्त ने क्या देखा? भगवान से भी महान, भगवान से भी बड़ी भक्त की भावना और भक्ति बड़ी है कि भगवान भी उस भक्ति के सम्मुख झुक गए और उसके अपने जो भक्त है उसके आगे पीछे जो भी वह कर रहा है, कोई कायदे कानून नहीं, जो वह भक्ति भाव से कर रहा है उसको देखकर वह अति प्रसन्न होते हैं, द्रवीभूत होते हैं। समय पूरा हुआ, बुधवार है आज। तो गुरु महाराज ने क्या कहा हमें? भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ये भक्ति उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ना बहुत बड़े धन दौलत की आवश्यकता है, तेरे भक्ति भाव, दृढ़ व्रति तू, यह प्रिय है परमात्मा को। वह तो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा श्री राम। आज बुधवार, इस समय अखंड जाप आरंभ होगा जो सायंकाल तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम